नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आती है और हमें एक नए दिन जो है बहुत नए-नए गेस्ट जॉइन करते हैं, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और मी एज़ अ भारतीय जो है क पाकिस्तान के जितने भी प्रोपेगेंडे हैं उनको भरपूर एक्सपोज़ करने की कोशिश करती हूँ। बाज़ाब्ता मेरा यही मकसद है, बाज़ाब्ता मैं इसी नेक इरादे से निकली हूँ कि अपने भारत के खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडे हो, उन पर भरपूर तरीके से काम करूँ और उनको भरपूर तरीके से एक्सपोज़ करने की कोशिश करूँ। ख़ैर आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जॉइन किया है, जो पाकिस्तान से है लेकिन खुद को भारतीय समझते हैं, शयान अली ने इंडिया के बहुत फ़ैन है, बहुत बड़े फ़ैन है और अगर प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री के लिए इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त पाई जाती है। शायान आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ़ाइका बुलाने के लिए शो पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अयान कि आपने हमारे गेस्ट के लिए टाइम निकाला। आप हमारे ऑडियंस के लिए आते हैं और हमारी ऑडियंस के लिए जो है इन्फॉर्मेटिव बातें जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज़ करने की और पाकिस्तान की जो झूठी बातें हैं वो एक्सपोज़ करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। क्योंकि एक पाकिस्तानी की राय बहुत मैटर करती है क्योंकि पाकिस्तानी जिस हिसाब से वहाँ पे ये दावा करते हैं कि अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे फ्रीडम है बट आप जैसे लोग जो है बाहर आके जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा सराहने वाली बात है, आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा जज़्बा है। हम भी दुआ करेंगे कि आप अपने नेक इरादों में कामयाब हो जाओ। ख़ैर आपसे जानेंगे चूँकि आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में एक तंज़ीम है, उसको इंडिया में भी भेजा जाता है थ्रू बॉर्डर्स टेररिज़्म फैलाने के लिए। तो आपसे जानेंगे वहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा को क्या नाम दिया गया है? लश्कर-ए-तैयबा हो गई, तालिबान हो गए, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, इन सब का नाम आईएसआई है। मैंने पहले भी कहा था, हुँ, मैं बार-बार बोलता हुआ आ रहा हूँ ये बात, इन लोगों को कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भी कोई होती है, तो उसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का हाथ निकलता है। ये लोग इंडिया में अब लोग कहते हैं कि जी ये लोग तो इंडिया में नहीं तो पाकिस्तान में भी करते हैं, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का बुरा क्यों चाहेगी? अब मैं इन लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, इन भोले लोगों को कुछ इस बारे में पता ही नहीं होता। इन लोगों के ये सिर्फ़ अपने मकसद होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के अपने मकसद होते हैं। अपनी बेनिफिट देखते ही जहाँ अपनी बेनिफिट देखते हैं, कई जगह पर ये लोग टेररिस्ट हमले करवा देते हैं, ये सब कर देते हैं। सिर्फ़ ये अपने बेनिफिट्स के लिए ये सब चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं होता। और लश्कर-ए-तैयबा हो गई, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन हो गई, इसके पीछे जो है आईएसआई का ही हाथ होता है। हुँ। देखिए वहीं अगर हम बात करेंगे कराची में जो है लश्कर-ए-दावा शायद आई थिंक उसका जो है एक हाफ़िज़ सईद के ही ग्रुप का एक जो मिलिटेंट है उसको हम कह सकते हैं एक टेररिस्ट है। कराची में शॉट डेड हुआ, उनकी मौत हुई, उनको एक अननोन गनमैन ने जो है गोली चलाकर उनको हलाक कर दिया। इस बारे में आपका क्या रवैया है? हाफ़िज़ सईद को वहाँ पे लोग किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हाफ़िज़ सईद को वहाँ पे लोग जिहादी की नज़र से देखते हैं या फिर उसको एक रेवोल्यूशनिस्ट के नज़र से देखते हैं पाकिस्तान में लोग? देखिए, पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग हैं जाहिल, हम सबको पता है। 80% पाकिस्तान के लोग जो है वो जाहिल हैं। अब अगर ये आप समझ सकते हैं कि जाहिल लोग हाफ़िज़ सईद को क्या बनाते होंगे। इन्होंने हाफ़िज़ सईद को अपना खुदा बनाया हुआ एक तरह से ना मेजॉरिटी लोगों ने अपना खुदा बनाया हुआ है हाफ़िज़ सईद को। ये ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर हुँ, और हुँ, हाफ़िज़ सईद हो गया कोई भी, जितने हुँ, भी देखें एक जाहिल इंसान को एक जाहिल इंसान सपोर्ट करता है, ये हम सबको पता है। अब हाफ़िज़ सईद जिस तरह का इंसान है, हुँ, वर्ल्ड पूरी दुनिया उसको टेररिस्ट मानती है। इवन मुस्लिम कंट्रीज़ को भी ले लें आप, सऊदी अरेबिया उन जगहों पर भी बैन है हाफ़िज़ सईद जैसे इंसान। सिर्फ़ एक पाकिस्तान है जो इसको हुँ, पनाह देता है और ये हमेशा होता हुआ आ रहा है। जिस उसामा बिन लादेन हो गया, पूरी दुनिया उसको टेररिस्ट बोलती थी, पाकिस्तान जी उसको अपने पास रखता था। ये पाकिस्तान हमेशा से करती हुआ आ रहा है ये चीज़ें। हुँ। देखिए, जिस तरीके से उनके ही ग्रुप का एक मेंबर जो है मोहम्मद हुसैन अराई कुछ नाम था उनका, वो शॉट डेड हुए हैं कराची में, इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? आपको क्या लगता है उनको किसने मारा होगा? और ये चीज़ें कब तक चलेंगी पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में या फिर पाकिस्तानी कब तक एक झूठे माइंड सेटअप को लेकर के चलते रहेंगे? देखिए, जिनको मारे मैं उनको कोई ऐसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है इसके अंदर कि अगर देखिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी गलत चीज़ के ऊपर चले जाते हो
और आप चाहते हो कि वो गलत ऑर्गेनाइजेशन या गलत चीज से आप जब निकलना चाहते हो ना, तो वो गलत लोग और जो बुरे लोग होते हैं वो आपको इस तरह से मारते हैं, जो जो ये अभी हुआ। अगर कोई इंसान चले, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो इंसान बुरा था, ठीक है, जो मारा, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में गया। अब अगर वो जगह से निकलना चाह रहा होगा, वो सही रास्ते पर आना चाह रहा होगा, तो हो सकता है इसीलिए उसको मारा हो, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे काम करता है उसके साथ क्या होता है, उसको मार दिया जाता हुँ, है। यही होता है जो हुँ। पाकिस्तान आर्मी आईएसआई की बात नहीं सुनता, वो यही होता है उसके साथ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन ख़ैर अगर हम अपने भारत की बात करें तो दूसरी तरफ से अगर पाकिस्तान और भारत की बात करें, पाकिस्तान जो है भारत से ही निकला हुआ है, लेकिन आप आज देख सकते हो दोनों मुल्कों में क्या डिफ़रेंस है। भारत आसमान की बुलंदियाँ छू रहा है और पाकिस्तान अभी भी वही माइंड सेटअप लेकर के चल रहा है। प्रधानमंत्री को आज भी जो है आपने देखा होगा कि सऊदी में उनको एक सऊदी के इन्फ्लुएंसर ने सराहा है, अपने आप को फैन बोला है। वैसे कोई नई बात नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग आए दिन वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? और भारत के लिए उनके कंट्रीब्यूशंस क्या है 2014 से? वेल हम भी जानते हैं, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल। अच्छा देखें, मैंने नरेंद्र मोदी की पहले भी बात करी थी। लोग मुझे कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था बीजेपी का अनभक्त बोलते हैं और इस तरह की बातें करते हैं मेरे ऊपर। देखिए, नरेंद्र मोदी उम, की जो विज़न है ना, वो ये है कि वो मुसलमान और हिंदूज़ को साथ लेकर चलते हैं। इवन मुझे भी ट्विटर पे एग्ज़ैक्टली। बहुत क्रिटिसिज़्म होता है। मुझे भी ट्विटर पे बहुत क्रिटिसिज़्म होता है कि जी आप मुसलमान के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते, आप इस्लाम के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? मैं नहीं बोलता, क्योंकि एक चीज़ गलत चीज़ है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मोदी जी का भी बिल्कुल ये विज़न है कि आपका जो मज़हब है, आपका जो धर्म है, आपको उसके अंदर रहना चाहिए, आपको किसी और को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये 2014 के बाद जो इंडिया डेवलप हुआ, वो यही रीज़न था कि मोदी ने आकर हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट किया, सबसे बड़ी बात। जो हमेशा से इसको हुँ, इल्ज़ाम लगता हुआ आ रहा है ना मोदी पर कि जी गुजरात में इन्होंने मुसलमानों को मारा था मोदी जी ने, ऐसा बिल्कुल झूठ था ये चीज़ें। लेकिन 2014 के बाद जब इंडिया आया, आपने देखा जो डेवलप किया, डेवलप जब करता है कोई भी कंट्री या कोई भी ग्रुप भी जब डेवलप करता है, जब सारे लोग, सारी कम्युनिटीज़, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट सोच रखने वाले लोग जब साथ मिलते हैं, तो ये होता है। और मोदी जी ने आई थिंक जो एक इम्पॉसिबल सा काम था, आई थिंक वो करा है। हुँ। जी, आखिर फिर आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से टेरर ऑर्गनाइज़ेशंस पाकिस्तान में है या फिर ये इंडिया में भेज रही है। जब मैं कुछ दिन पहले मैं एक जगह है कश्मीर में, गुरेज़ वैली नाम है उनका। तो मैंने सुना था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे भी घुसपैठ की थी, वहाँ पे भी बहुत चीज़ें हुई थी जहाँ पे इंडियन आर्मी ने लड़ के मुकाबला किया था और कश्मीरियों को बचाया था, गुरेज़ के लोगों को बचाया था। न सिर्फ गुरेज़ के लोगों को आप देख सकते हो, कारगिल में भी यही हुआ था, उड़ी में भी यही हुआ था, टीटवाल में भी यही हुआ था, बारामूला में भी यही हुआ था और इंडियन आर्मी हर बार जो है कश्मीरियों के लिए शाना-बशाना खड़ी रही। और हमने जिस तरीके से देखा कि इंडियन आर्मी ने किस तरीके से कल्चरल प्रोग्राम्स, इवेंट्स होस्ट करता है कश्मीरियों के लिए, ताकि कश्मीरियों को मौका मिलता है, कश्मीरी लोकल आर्टिस्ट को मौका मिलता है ताकि वो आगे जा सके। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ से बात करेंगे पाकिस्तानियों की, मैंने वहाँ एक खुशगवार माहौल देखा, मैंने वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीरी देखे। लेकिन दूसरी तरफ से बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमेशा यही बोलता है कि कश्मीरी सेफ नहीं है, कश्मीरी इंडियन आर्मी के लिए नफ़रत रखते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम ये कश्मीरी ये चीज़ देख रही है। आपको नहीं लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को भी जिस तरीके से वो यूएन में कश्मीर का मसला बार-बार उठाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में बार-बार कश्मीर का मसला होता था। तो आपको नहीं लगता है आज जिस तरीके से आपका आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री को एक तरफ से इन्विटेशंस दे रहा है, दूसरी तरफ से हिना रबानी खान कुछ और बोल रही है इंडिया के बारे में दैट इंडिया इज़ अ डार्लिंग ऑफ वेस्ट। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोगलापन है और हमें भी हमारी गवर्नमेंट को भी यूएन में जाके इंडियंस को भी यूएन में जाके कुछ बोलना चाहिए पाकिस्तान के जितने भी नापाक इरादे हैं उनके लिए और कश्मीर के लिए और बाकी जो पाकिस्तान बलूचिस्तान पे जुल्म ढा रहा है या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर जुल्म ढा रहा है। आपको नहीं लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को भी प्रधानमंत्री को भी ये स्टेप लेना चाहिए? ऐसे पाकिस्तानी किस नज़रिए से देखते हैं आप इस चीज़ को? सबसे पहले मैं फायका बताऊं, पाकिस्तान इंडिया से ऑब्सेस्ड है। मैं समझता हूँ इंडिया को ये चीज हुँ, बिल्कुल भी
करनी चाहिए। अगर इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस में जाके जी पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहेगा, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं होगा। मैं भी एक यूएन का यूथ पीस एम्बेसडर हूँ एग्ज़ैक्टली, सऊदी तरफ से। मेरे देखिए, हमें भी ना एक ऑर्डर्स वो होते हैं कि भाई हम जो है किसी तरह की नफरत वाली बातें नहीं कर सकते। एज अ पीस एम्बेसडर मुझे बोला जाता है कि भाई आप नफरत वाली बात कोई नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अब देखते हैं कि जी पाकिस्तान हुँ, के प्राइम मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के लीडर्स जाकर यूनाइटेड नेशंस में क्या क्या बातें करते हैं, हम ये देख सकते हैं। और उनको जी हुँ, कोई रोक नहीं होता इंडिया की बुराइयां करना, और पता नहीं झूठे झूठे इल्जाम लगाना जिसका कोई बुनियाद नहीं है कि जी इंडिया में मुसलमानों के साथ कत्ल हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। ऐसे झूठे झूठे लोग इल्जाम लगाते हैं। और आपने कहा कि जी इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान बिल्कुल यही नहीं। चाह रहा होता है इंडिया जो है उनका नाम ले यूनाइटेड नेशंस में जाके। पिछले 3 साल की अगर आप इनकी स्पीच उठाकर देखें ना, पहले शहबाज शरीफ की, फिर उससे पहले इमरान खान की, अब उठाकर देखें, तो आपको पता चले इन्होंने इंडिया 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 और इस्लामोफोबिया और इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, यही करके इन्होंने पूरी स्पीच निकाल दी। और हुँ, और तीनों वक्त 2 दिन बाद जो है वो नरेंद्र मोदी की स्पीच होनी थी। नरेंद्र मोदी ने तीनों बार इनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, जिसके बाद इनकी और जल गई इस बात पर ना कि भाई हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया गया। तो बिल्कुल भी मैं समझता हूँ इस चीज को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। ये लोग जो बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, भौंक रहे हैं, भौंकने देना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल। आपने ये बात सही कही कि अगर कोई भौंक रहा है तो उनको भौंकने देना चाहिए, चूँकि मैं यही मुद्दा लेकर के आई थी। मुझे लगता था कि शायद मेरा माइंड सेटअप ये सोचता है, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी आप भी ये सोचते हैं कि अगर हम यूएन में उनकी बात करेंगे तो ये हो गया कि उनको तरजीह देना, तो हमें हमारे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम उनको तरजीह नहीं देते हैं और ना ही देनी चाहिए। ख़ैर, आपके वक़्त का शयान बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें आपने डिस्कस करी हमारे साथ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम हमारे दर्शकों तक आपने पहुँचाई, आप पहुँचाते भी और हर रोज़ हमारे डिबेट्स पे शामिल होते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और दुआ करूँगी कि आप भी जिन नेक इरादों के लिए हैं, आप भारत के लिए और हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो आपके नेक इरादे हैं, बहुत खुशी होती है। और जिस मिशन पे भी आप हैं, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर बलूचिस्तान की बात करें, जिस भी मिशन पे आप हैं, आप कामयाब हो जाएँ, और आप जिस भी नेक इरादे से घर से निकलते हैं, वो नेक इरादा ज़रूर और ज़रूर कामयाब हो जाए। और ऐसे ही मिलते रहेंगे दर्शकों, ऐसे ही पर्सनैलिटी से, ऐसे ही लोगों से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू शयान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।